एपिसोड पढ़ेंगे 111 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। जी आज हम नॉवेल के एपिसोड पढ़ेंगे 111 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। नादिया जिसकी आंख वक्त तारे थे, झटका लगने पर आंख खोलकर सामने देखे और अपना मुंह उठाते हुए थी। वो बोझल आंख से करते उठा और देख खुशी से मुस्कुराया है। यहीं उतार दो, मैं अगर कुछ चली जाऊंगी। वो अपने कॉलेज का बैग से तेजी से निकाला जमाल के चेहरे पर डाल बोली। वो जो बहुत आराम से गाड़ी चला रहा था, सिंगल देख गाड़ी रोक उसकी खुद पे उठी नजरों में देख क्या वो चीरा ठाकते हुए पूरी छोटी आंखें जो सूजी आंखों में पल भर के लिए उसका होने का एहसास बख्श गई। नादिया जो गाड़ी रुकती देख गई थी जमाल को, वैसे ही छोड़ गाड़ी से निकला। जमाल पल में होश में आया था। सुनो, जमाल गाड़ी से निकल उसके पीछे लगा जो खुद की हालत को इग्नोर किए आगे बढ़ती चली जा रही थी। नादिया के कदम एकदम से रुके थे। वो भीगी आंखों से सामने ही मान को देख के माथे का प्यार था ये गलती या गलती वो इसको देख चौंकी थी। मान जो फोन पर भान से बात कर रहा था अचानक से नादिया को देख ताक हुआ। नादिया की आंखें जो पूरी तरह भीग चुकी थी कदम से होते बंद होने को हुई। उमड़े कदमों से एक कदम उठाते आगे गई। नादिया मान को लगा था जैसे उसका दिल बैठ जाएगा। उसकी हालत देख पूरी तरह लड़स उठा था। तभी नादिया का वजूद बेजान होकर गिरने को हुआ। मान तेजी से लपकते उसका थाम गया। वो बेजान होती भीगी आंखें उसके चेहरे पर टकराते बेहोश हुई। जमाल भी तेजी से करीब आया था। नादिया मान उसके मुंह के किनारे पर लगे खुश्क खून को देख हैरान हुआ था। हमें अस्पताल लेकर जाना होगा। जमाल जो मान को देख हैरान हुआ था बोलते साथ ही होश में आने का बोला तो वो तेजी से नादिया को उठाते जमाल के हमरा अस्पताल के लिए भागा। नादिया यहाँ तुम्हारे साथ आई। बुरहान जो मान के साथ फोन पर था सब कुछ सम्मान से पूछ कर तो मान ने इसको अस्पताल आने का बोला। अभी मान नादिया को देखते रूम के बाहर खड़ा था और बुरहान जमाल के साथ खड़ा उसे प्रयास कर क्या मेरे साथ ही आई है। मैं नहीं जानता कहाँ क्या हुआ, मुझे सिर्फ ये रोड पर मिली थी। मान फर्जी का बताते बुरहान को बोला तो मान को देख उसकी तरफ हटा। मान तुम घर जाओ, मैं यहाँ नादिया के पास हूँ। मैंने खाला और मामू को फोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। मान को परेशान देख उसके कंधे पर हाथ रखते बोला तो वो गुस्से से लाल होती आंखें बुरहान की तरफ फेर गया। खुदा ऐसे माँ बाप किसी बेटी को ना दे। ये फैसला किया था नादिया की जिंदगी का। वो तभी आवाज़ में करते बोला। बुरहान जानता था, सब कुछ जानता था। उसकी आंखों में नादिया के लिए वो हमदर्दी देख सकता था। ठीक कहा तुमने, लेकिन फिलहाल मान तुम यहाँ से जाओ। बुरहान ने इसको साथ जाने का बोला तो एक नज़र नादिया को शीशे से देख आराम से गया। डॉक्टर अभी मान जाने के लिए आगे बढ़ा था कि डॉक्टर को देख इनके करीब क्या बुरहान और जमाल के करीब हुए थे। देखें मेरी तबीयत होश है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ उनका अच्छे से ख्याल रखें, वो बहुत कमज़ोर हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। इनके साथ इनका बच्चा भी काफ़ी कमज़ोर है। डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में बोला तो सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। थैंक यू बुरहान ने डॉक्टर को जवाब दिया। मुझे नहीं लगता नादिया को अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए। वो सख्त करते बोला। मान वो उसके माँ बाप हैं, तुम कोई नहीं होते ये सब फैसला करने वाले। अभी जाओ। बुरहान तो बोला तो मान एक चुटकी से निकाल जमाल पर डाल के वहाँ से वॉकआउट कर गया। बहुत अफसोस हुआ नादिया बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ वो अल्लाह किसी के बच्चे के साथ ना होने दे। सुल्तान शाह जिस वक्त फतेह बैठे हुए थे हिम्मत से बोलते नादिया के माँ बाप को देखा जो शर्मिंदगी से सर और मुझसे दोनों झुकाए बैठे थे। भाई साहब ऐसे भाई ने हमें इस रिश्ते को बोला था। यकीन जाने हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे। नादिया की माँ रोते बोली तो मीना अख्तर ने उन नजरों से उनको घूरा। शबाना और मनीता भी अपनी बहन के करीब ही बैठी हुई थी। सबको झटका लगा था नादिया की हालत देख कर। जो होना था वो हो गया। अभी मैं किसी को कुछ कहने वाला नहीं। नादिया की जिंदगी का फैसला तुम माँ बाप ने किया, तुम्हारा हक बनता था। अब वो फैसला जो भी रंग लाया उसको भूल अपनी बेटी की आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। कहते शाह से जो भी सवाल पूछने हो तुम लोग खुद पूछो। जब पहले बेटी के रिश्ते के बारे में मुझसे बात नहीं की थी तो अभी भी मुझसे कोई शिकायत मत करो। सुल्तान शाह ने साफ हाथ उठाया तो नादिया के माँ बाप ने एक दूसरे को देखते बाकी सभी बैठे लोगों के नफूस देखे। आज तक मैंने पूरी कोशिश की थी इस घर को बचाने की, लेकिन शायद मेरी किस्मत मुझसे नाराज हुई पड़ी है। नादिया रोते आग के साथ लगे अपना दिल हल्का कर रही थी। आए जो उसके पुष्प चला रही थी उसके शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बातें खुद रोने का काम पकड़ चुकी थी। जब किस्मत मुझ पर मेहरबान होने लगी थी उस इंसान ने मेरा यकीन नहीं किया। नादिया अपना सर उठाते आयत को देखती गई तो आयत उसका सर देख उसको घुटने बीच गई। भूल जाओ सब कुछ नादिया, शुक्र करो तुम जिंदा सलामत पर पहुँच गई हो। अल्लाह हर चीज़ का इंसाफ करेगा। छोड़ दो अल्लाह पर, देखना इन लोगों का क्या अंजाम होता है। आयत
उसको सब्र करने का बोली तो वो तर्क करके मुस्कुराहट चेहरे पर फेंक गई। छोड़ ही तो दिया है आखिर सब कुछ, सभी चाहते हैं सभी रास्ते छोड़ दिए। वो ऐसे ही रोते बोली तो आज उसके अल्फाज में छुपा दर्द अच्छे से महसूस करके। आज बेटा तुम जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन आज तो बचपन के हाथ पर जाकर बोली तो आज बात बदलना जैसे मिलते हैं तो फिर आएगी। आराम से बाहर की राह की ओर चलना शुरू की। जमाल जो अभी वहाँ असलम शाह के हमरा आया था, आज तो सामने से निकाल में आते देख होगा। कैसे हो बेटा? असलम शाह जब जमाल के साथ थे अपने बेटे को खामोश रोकते देख चुटकी से निकाल उठाते हाथ के सर पर हाथ रखते पूछा, मैं ठीक और खाली से आंखों को खूब है। असलम शाह पर टिकाव बोले। असलम शाह आराम से आगे बढ़े। वो जानते थे जमाल का दिल आज के लिए धड़कता है। आज भी तेजी से आगे बढ़ी और बाधा कहीं बढ़ा ना जाए। आखिर उसने भी तो इन लोगों को घर में आते हुए देखा होगा। आए जी जमाल उसको उड़ते तेजी से गुजरते देख धीमे से पुकारा। उसकी तरफ पलटा तो आए जिसके कदम अपना नाम से रुके थे पलटे बिना ही सामने काली से आंखों की बाहर उठाते दरवाजे के बाहर लोग में कहाँ से कौन जाने को देख करी। जानता हूँ हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है जिसके मतलब आप यहाँ खड़ी होकर मेरी बात सुने। मैं जान चुका हूँ मेरा रास्ता और आपका रास्ता बहुत अलग है। इस कदर अलग कि मैं चाह कर भी आप तक पहुँच नहीं सकता। लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत अजीब देती हैं। एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या एक बार सिर्फ आखिरी बात आप मुझसे सुन सकती हैं? आपने कहा था ना कि अल्लाह से दिल लगाओ मंजिल मिल जाएगी। वो वैसे ही उसके पीछे मेरा बोल रहा था और आयत के सामने आंखें अपने शोर का टकाए कान जमाल की बातें सुनने में मगन की हुई थी। उसके एक बार फिर से मिलने की इल्तिजा से अंदर तक आ गई। तो एक बार पहले उससे मिलने का नतीजा देख चुकी थी। अगर मुनासिब लगे तो क्या? जमाल अपनी बात मुकम्मल करता उसके जवाब में मुंतज़िर हुआ। बिल्कुल भी नहीं, वो तेजी से बोली थी और आगे बढ़ी थी। आपने कहा था कि किसी को नेक रास्ते पर ले जाने के लिए किसी की हद तक जाना पड़े तो जरूर जाना चाहिए। आप मुझे एक बार नेक रास्ते पर छोड़ नहीं सकती? वो अपनी थोड़ी सी बुलंद आवाज़ करता बोला तो आज जो गेट से बाहर एक कदम रख चुकी थी फिर से रुकी। ठीक है शाह हाउस में आप जब आए तब बात होगी। वो पलटते दो अल्फाज में जवाब देते बिना मज़ीद कुछ सुने तेजी से डोर से बाहर निकल पड़ी। जमाल का चेहरा हल्के से मुस्कुराया था। वो खुश हुआ था कि वो जैसे भी एक बार फिर उसको सुनने का मौका दे रही थी। क्या जमाल जो आगे बढ़ा था नादिया को जान से गिरने से बचाते साथ ही उसको सहारा देता मजबूती से पकड़ा। नादिया जो लाउंज से निकली थी गिरने से बचते हुई पूरी आंखें जमाल के चेहरे पर टका गई। शुक्रिया वो जल्दी से संभलती बोली। साथ ही साथ बट्टा के सर को नीचे तिलक गया था कट कर गई। जमाल ने फिर से उसको देखा था। साफ रंगत से सफेद चेहरा छोटी लाल मुझसे आंखें आँख के नीचे कदम निशान जो तैयार कर चुका था। तफावत उसकी लाल आंखों को तेज चक्कर होने को हुआ। वो तेजी से खुद की नजरों को फेंक रोशनी आया। कैसी हैं आप? नादिया जो उसके ऐसे देखने पर हैरान हुई थी कंप्लीट करती पलटी तो उसकी फिर से सरगोशी नुमा आवाज़ में उसको देख के मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह वो इसे पूरे अंदाज में बोलते जमाल का चेहरा देख के उस दिन के लिए आपका शुक्रिया। नादिया ने मौका देखते काफ़ी शुक्रिया अदा किया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। शुक्रिया वाली इतनी कोई बात नहीं है। वहाँ उसके हल्के गुलाबी हाथों को आपस में मिलते देख मुझे इधर उधर खेल गया। नहीं जमाल साहब की दुनिया बस गिरी हुई है। हर रात एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। नादिया की आंखें एकदम से भरी थी। जमाल के दिल में एक पेच मिस थी। जमाल नादिया के पापा जो जमाल को देख रहे थे वहीं आए तो नादिया आराम से आगे बढ़ी। जमाल की मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। चलो फरहान जो रूम में दाखिल हुआ था आज वो पीछे के बाद किसी सोच में डूबे दिखते भी थे। बातें पकड़ते कब्र की तरफ बढ़ा। वहाँ आए जिसकी आंखें भीगी थी जल्दी से अपने हाथ की मदद से आंखें साफ कर दी। जल्दी से ये पहनकर आओ हम बाहर जा रहे हैं। वो आज के कपड़ों में से एक ड्रेस फाइनल करते उसके हाथ में थामा क्या तो वैसे ही गैस कपड़े चेंजिंग रूम की ओर चली। जा तो रही हूँ उसके अचानक से पकड़ते सामने करने पर वो मनमनाती बोली। रो रही थी तो उसकी सालों को उंगली से छुटे माथे पर बल डाल गया। नहीं झूठ मत बोलना। बात हुआ तो आए जो झूठ ही बोलने लगी थी सब खींच गई। यहाँ बैठो तो इसको लेते बेड की तरफ बढ़ा तो वो खामोशी से उसके साथ चलती आराम से बैठी। जल्दी से बताओ वजह। वो उसके हाथ से कपड़े फाइल पर रखते नीचे उसके कपड़ों पर बैठा। नादिया को नाम लेते खामोश हुई और लंबा सांस करते हुए राम को देखा। नादिया ने मुझे बताया कि वहाँ उसके साथ क्या हुआ तो बस वो याद आती ही आंखें भर गई। आए जिसको अपना नाती याद आया था। बुरहान सोचते थे सच्ची सी बात बोलते खामोश हो। बस इतनी स्वाद कि उसको बेड से उठाते खुद से खड़ा हुआ था और उसको जोर से खुद से लगाते खुद के सामने भेजा। आयत नादिया के ये कदम बढ़ जाएंगे देखना अल्लाह ने उसके हक में बहुत अच्छा कुछ लिख रखा होगा। मैं तो शुक्र करता हूँ चलो वो किसी तरह उस कैद से रहा हो गई। जानता हूँ बहुत बुरा हुआ है लेकिन अब ये सोच के कहने से कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा। शुक्र करना चाहिए कि वो सही सलामत अपने में वापस पहुँच गई। ज़्यादा सोचो नहीं सिर्फ उसके लिए दुआ किया करना कि अल्लाह उसका आगे का सफर खुशी से भरा लिखे। अभी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। वो वैसे ही उसको खुद से लगाए बोला। मेरा दिल नहीं कर रहा फरहान हम लौट चलें। वो लोगों के पास हम कारों के सामने आंखें बंद किए एक ऊंचाई लाचा लिए बोले क्यों नहीं ठीक है हम कल ही हो जाएंगे। वो उसके माथे पर अपने लग रख के बोला तो आज उसके ऐसे मान जाने पर सिर उठाते मुकाबले को देख गई। इतनी जल्दी मान गई। वो नूर तो बुरहान के ख्याल में थी लेकिन फिर
थी। उसके चेहरे को देख के आरिफ चिढ़ गई। हाँ तो क्या मैं अपनी इकलौती बीवी की इतनी सी भी तुम्हारी खूबी नहीं कर सकता? तुम जहाँ बोलोगी आयत मैं तुम्हारे लिए वहाँ चला जाऊँगा। तुम बोलो तो हम नींव घर ले सकते हैं, नींव को छोड़ देते हैं। फिर तुम जहाँ बोलोगी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, चाहे लंदन ही क्यों ना हो। आज तो जैसा मौका मिला था वो प्राण को बोलकर सोचने का थे। नींव में तो रहना चाहता हूँ अभी, वहाँ के लोगों के लिए जो मैंने बातें किए हैं वो पूरे कर दूँ। आज भी चाहूँगी तो कभी मैं कभी तो नहीं देखूँगा। वो उसको वैसे ही बाद में कहती हुए बोला तो आज उसके सिर पर हाथ रख करके जानती हो मुराद चाचू ने नींव को अपने अपाई गाँव के लिए कुछ सोचा था, मगर सोच को पूरा न कर सके। वहाँ के लोगों को लगा था मुराद चाचू का बेटा आकर वो सब काम करेगा, लेकिन सबको पता है कि सबको बताया नहीं गया कि वो मुराद चाचू का बेटा है। फिर जब मेरे लाशों को सबसे वही बातें जो मुराद चाचू ने किए थे पूरे करने का वादा कर दिया। बस उसी काम के लिए वहाँ रह रहा हूँ। जैसे आज तक सब काम होंगे, जैसा चाहोगी वैसा ही करूँगा। वो मौके से खास नजरों से अपनी जिंदगी को बताते मुस्कुराया तो आज उसके डिम्पल गहरे होते थे, हल्के से खुद के डिम्पल भी कालू का नुमाया कर गई। ठीक है, अगर तुम्हारी इस बातें के लिए हम लाहौर से सीधे अपने घर चल जाएंगे, आज वापस से उसके सीने से लगती बोली तो वो उसके अंदाज पर मुस्कुराते साथ बंद कर गया। वैसे वो हमारा घर थोड़ी है, मुराद चाचू का है। मायने की सोचा साथ इशारे से उसको बावज करवा गया। जानती हूँ आज उसके ऐसे बताने पर बच्ची से सर उठाकर निकाल कर दी गई, मगर अभी तो हम लोगों का घर हुआ ना, हम लोग वहाँ रहते हैं। वो बच्चों की तरह मुंह बनाते बोली तो फरहान उसका क्यूट सा चेहरा देख शौक होता दिल में उठती मोहब्बत उसके गाल पर मोहर लगाते छोड़ गया। वो यकदम से बताने वाली मोहब्बत पर शर्म से लाल हुई, जब इस बात से शर्माते मुकाबले के तीनों रहो। पर मेरे ख्याल से आपको फिलहाल शादी मिलने की जरूरत नहीं, मैं आपका पैगाम खुद इन तक पहुँचा देता हूँ। वफा छोटे जो फरहान के ऑफिस अभी पहुंचा था, दूसरे में पागल हुआ कि सब देखने फैसले का मशवरा दिया। तो देख सुना है कि इन साहबजादे को भी हमसे मिलने का शौक चढ़ा है, तो बस आज इसको भी अपने मिलने का शर्फ बख्श देते हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल से इनके खानदान में काफ़ी कुछ हो रहा है, उसकी खबर भी ले लेते हैं। वफा जो मुँह रात में तैयार होकर कश भर के आता लिप्स के फूलते ही आगे बढ़ा, तब वही वो ढांचा जाने वाला था कि खबीर की उंगली से सामने इशारा करने पर वो कदम रोक सामने देख गया। चलो ठीक, पहले इससे मुलाकात कर लेते हैं। वफा अपने कदम सीधे फरहान की तरफ बढ़ा गया जो एक कैबिन में दाखिल हुआ था। यह समय फरहान जो मार्च के कैबिन में दाखिल हुआ था, डोर को अनलॉक करने पर बोल से फाइल कर चुका। साइंस से वफार चौधरी आपसे मिलना चाहता है। खादिम जो डोर के पास खड़ा था वफार का पैगाम फरहान को देख गया। वफार चौधरी फरहान चमकाज करके एक पल को ज़हन में याद आया कि जो उसको तेजी से बोला था कि फाइल बंद करके साइड पर रखी। वेलकम मिस्टर वफार। फरहान उसको कैबिन में दाखिल होते ही चोट लाकर देते बोला, आई नो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। और इनको सोफे पर तशरीफ रखने का आंखों से इशारा करते खुद भी जिनको तजुर्बा काटना हुआ। जो भी मुझसे पहली बार मिलता है आपकी तरह किसी की याद में गिर जाता है, तो क्या है ना मेरी पर्सनैलिटी ही सामने वाले पर अपना रोक डाल देती है। इस शहर से हल्के पीछे से शौक हुआ तो बुखार जो फरहान की पिटाई से तो कमजोर हुआ था, लम कैसा लगा गया। अनइम्प्रेस मिस्टर बरहान शाह बुखार दिल से खुश हुआ था। इसको फरहान का ये स्टाइल पूरी तरह मौत की याद में डाल गया। क्या लेंगे? वो टांग को टांग सुनाई दिल फरेबी से इस वक्त करते साथ ही खादिम को आंखों से इशारा कर गया तो आपका दिल करे वो भी आराम से सुकून से बैठा। वैसे आप मुझे पहले से जानते हैं। कपाल इसको ऐसे आराम से इतने नॉर्मल दोस्ताना अंदाज अपनाए दे जहन में आया बात पूछ कर एक है आपके बारे में सभी लोग अच्छे से जानते हैं। फरहान हल्के फुल्के लहजे में जवाब दे गया, आपको मुझसे मिलने का क्या क्या प्यार, वो भी कहाँ किसी से कम था। सवाल जवाब करना तो उसका पसंदीदा विषय था। आपका काफ़ी नाम सुना था, मेरे बिल्कुल लोग काफ़ी तारीफ कर रहे थे, तो सोचा ज़रा उस इंसान को भी मिल हुए जो रात की जगह सबके दिल में आज राज कर रहा है। वफा चौधरी खादिम को बेटे के साथ आगे देख फरहान को देखते बोला, वैसे तो मैं कम ही अनजान लोगों को मिलने का शर्फ बख्शता हूँ, आप यहाँ खुद चलकर मेरे पास आए, समझे आपकी खुशकिस्मती का कमाल है। वो खादिम को टेबल पर चीज़ें रखते देख कुचिया अंदाज में बोला तो वफा उसका अंदाज देख कर मुस्कुराए। फरहान अमाद और फरहान को अचानक से कैबिन में दाखिल हुए थे। फरहान वफा चौधरी को फरहान के साथ गुफ्तगू में मसरूफ देख चुका। सर फरहान शाह खबीर अपने दोस्त के करीब थोड़ा सा झुकते कान में तकोशी कर गया, मिस्टर फरहान अभी हमें इजाज़त दें, उम्मीद करता हूँ आपसे फिर अगली मुलाकात जल्दी होगी। फरहान जो कॉफ़ी पी चुका था माँ गिरफ्ते हुए फरहान से इजाज़त मांगी तो फरहान एक मिनट फरहान को देख बैठे से उठा। सेम टू यू। वो भी खुशी से हाथ मिला जाकर फरहान दोनों के करीब आए। क्या जान सकता हूँ आप यहाँ? फरहान जिसका
हो रहा था गोपाल चौधरी को मुखातिब किया। मैं आया तो तुमसे मिला था, बट अभी जा रहा हूँ। चूँकि तुम्हारी जगह आज मुलाकात सुभाष शा से हो गई, यहाँ आने के बजाय मेरा सेक्रेटरी तुम्हें बता देगा। गोपाल अपने कोट का बटन बंद करके आगे बढ़ा तो फरहान तब्दील के इशारे पर उसके पीछे ही गया। तो गोपाल चौधरी यहाँ फरहान से मिलने आया था। फरहान इन तब तो कैबिन से निकलते देख उसे वरगलाते वापस से बैठा तो अमार भी उसके करीब ही विराजमान हुआ। साहिबा माशाल्लाह, यहाँ तो डबल रौनक लगी हुई है। गोपाल चौधरी पूरे शाहरुख खानदान के अफराद को करते देखने साथ नजरों से सलाम करते हुए पर प्रार्थना हुआ। सुल्तान शाह जो पहले से ही अपनी निश्चित पर प्रार्थना से खानदान नजरों से गोपाल चौधरी को ऐसे ही कई विषय से मिलना होगा। मिस्टर सुल्तान शाह, मेरी बात मुकम्मल नहीं है अभी पहले खामोशी की नजर सुन ले। वो सुल्तान शाह को बोलने से रोक के बोला तो सुल्तान शाह खामोशी की तरफ खींच गए। फरहान सभी ने गोपाल चौधरी को उठा था, मतलब कि वो अपनी बात पे ठीक है। इन लोगों की आंखों में गुस्सा भरा था। शाह की परवरिश आपने की, लेकिन अफसोस कि इसको अभी तक ये नहीं बताया कि वो आपका बेटा नहीं बल्कि मेरा शफा कौन है। इस झूठ की वजह क्या थी ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब लापता बच्चे मिली तब उसका और सर का DNA टेस्ट करवाया गया था। क्या सबूत है कि ये दोनों बच्चे मेरा शाह के हैं? गोपाल चौधरी अपनी दुकान डालो। सुल्तान शाह की बात तुरंत करीब हुई तो सदीक घबरा के अपने पोस्ट पर देख गया। वो दोनों बच्चे हमारे मेरा शाह का खून है, हमें इनकी पहचान करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। जब तक तुरंत आवाज़ में चमकारे तो सभी ने गोपाल चौधरी का चेहरा देखा जो आराम से सजा जला गया था। देखिए मिस्टर सुल्तान, आपको गुस्सा करने से मैं डरने वाला नहीं। एक बात आप सब जान लें और इसको अपने दिमाग में बिठा भी लें कि पेशा जिसकी परवरिश आपने की है वो मेरा शाह का खून नहीं है। साफ असूल बोलूँ तो मेरा शाह का बेटा नहीं है। गोपाल चौधरी ने बिना लिहाज करके बात करते सुल्तान शाह की आंखों में देख पूरे खानदान का गम दिलाया। गोपाल चौधरी सुल्तान शाह अपने निश्चित से उठे तो सभी चेहरे उठ खड़े हुए। अगर अभी तुम हमारी हवेली में मेहमान बनकर नहीं आए होते तो हम अभी इसी वक्त तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लेते। इससे पहले कि हम अपने सभी लिहाज भूल जाएँ निकल जाए हमारी हवेली से। वो कोई साथ तक कल बात में बोले तो सदीक ने मुझको कितना खूब निकला। आगे आपके सामने से जाते हुए सभी शासन पाते बोले उसकी बकवास बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। सुल्तान शाह को अपने साथ लाना नहीं चाहता था, लेकिन सुल्तान शाह के साथ बनने पर
एकदम रात की बेटी हो सकती है। शाहू खानदान की लड़की होकर कितनी जीतने का हुनर रखती है। कार चलते हुए सही को मुस्कुराया लिए बोला तो सच्ची कोई भी गाड़ी का डर खोल क्या न हो। हाँ पुत्र, दादा बच्चों खाते को खुदा हाफिज करके रिक्शा पकड़ने के चक्कर में नजर घर पर तुम्हारे बैठा अनार की खोल उठाते छोटा सा फोन कान पे लगाया। अब आप कहाँ तक पहुँच गए हैं? अनार की सुनी से निकली थी दिशा के अंदर रिश्ते में वास्ते फिर या फिर पुत्र बस आता है। वो एक रिक्शे को देखते बोला तो हमारा फोन करके दादा जैसे ही रिक्शे में सवार हुआ वहाँ से घर तक उनका आंखों के आंखों घेरे पर घेरने पर गया। आवाज आई कराने जिसके फोन पर कॉल आई थी वो फोन पर से रिंग काफी हुआ। क्या हुआ? सुल्तान शाह के कराने सती शाह के हमरा बैठे बैठे सभी थे दादा बख्श पकड़ा गया। वो किसी को बताते सुल्तान शाह सभी को हटाने के लिए कर क्या खाने की ये कहीं से देखा था कहाँ है वो कभी सुल्तान शाह की आवाज़ सुन रही थी। वो के लिए हमें निकलना होगा। तरह से भी बदल की तरफ आगा तो सुल्तान शाह लोग की तैयार होने के लिए थे। चलो